दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामने वाले के हाथ के इशारे का क्या मतलब है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मुंह से निकले शब्द सिर्फ 35% बात करने वाले तक पहुंचते हैं, जबकि बाकी की 65% बात हमारी बॉडी लैंग्वेज और हाथ के इशारे क्या बयां करते हैं। तो दोस्तों साइकोलॉजी में हाथ के इशारे को समझना एक कला है। इसे देखकर आप जान सकते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, डरा हुआ है या फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस है। यहाँ हाथ के अलग अलग इशारों का पूरा मतलब गहराई से मैं आपको समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल स्पीकिंग में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों हथेलियों की स्थिति की। हथेलियों की दिशा यह बताती है कि सामने वाले की नीयत कैसी है। हथेलियां ऊपर की ओर होना, अगर कोई बात करते समय अपनी हथेलियां ऊपर या सामने की तरफ रखता है तो इसका मतलब है कि वह ईमानदार, साफ दिल और भरोसेमंद है। वह आपसे कुछ छुपा नहीं रहा है और आपकी बात के लिए तैयार हैं। मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर इस इशारे का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हथेलियां नीचे की ओर होना। जब कोई हथेलियों को नीचे की ओर करके बात करता है तो यह अधिकार, ताकत और डोमिनेंस को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है या माहौल को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हाथों को आपस में बांधना या छुपाना। यह अक्सर तब होता है जब इंसान खुद को असुरक्षित महसूस करता है, जैसे छाती पर हाथ बांधकर खड़े होना। यह सबसे कॉमन इशारा है। इसका मतलब होता है कि सामने वाला डिफेंसिव मोड में है, यानी वह आपकी बात से सहमत नहीं है या अपनी एक अलग दुनिया में सिमट गया है। वह नए विचारों को सुनने के मूड में नहीं है। कई बार लोग असहज होने पर भी ऐसा करते हैं। आगे है दोस्तों हाथों को जेब में डाल लेना। अगर कोई बातचीत के दौरान अपने हाथ जेब में छुपा लेता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह कुछ छुपा रहा है, नर्वस है या फिर उसे उस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे है दोस्तों चेहरे, गर्दन और सिर को छूना। बात करते करते अचानक हाथों का चेहरे पर जाना बहुत कुछ कहता है। ठुड्डी पर हाथ रखना या सहलाना। जब कोई अपनी ठुड्डी को हाथ से छूता है या सहलाता है तो इसका मतलब है कि वह बहुत गहराई से कुछ सोच रहा है या कोई बड़ा फैसला ले रहा है। नाक को छूना या रगड़ना। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई झूठ बोलता है या कुछ गढ़ने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में तनाव बढ़ता है, जिससे नाक की नसों में हल्की सी खुजली या झंझनाहट होती है। इसीलिए बात करते हुए बार बार नाक छूना झूठ या असमझ का संकेत हो सकता है। गर्दन के पीछे पिछले हिस्से को सहलाना। यह इस बात का पक्का सबूत है कि सामने वाला इंसान कंफ्यूज है, डरा हुआ है या वह अपनी बात से पूरी तरह सहमत नहीं है लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहा। आगे है दोस्तों उंगलियों के इशारे। उंगलियों की मूवमेंट इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाती है। हाथ हाथ ही उंगलियों को जोड़कर पिरामिड या सॉरी हाथ की उंगलियों को जोड़कर पिरामिड या मीनार बनाना यह दर्शाता है कि दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों को आपस में जोड़कर एक त्रिकोण या पिरामिड जैसा आकार बनाना अत्यधिक आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता की निशानी है। बड़े बड़े लीडर्स, वकील और सीईओ बात करते समय अक्सर इस पोजीशन में होते हैं। उंगलियों को मेज पर थपथपाना। अगर कोई बार बार उंगलियों को टेबल पर या कहीं और थपथपा रहा है तो इसका मतलब है कि वह बहुत अधीर हो रहा है, बोर हो रहा है या उसे गुस्सा आ रहा है। वह उस जगह से जल्द निकलना चाहता है। सामने वाले की तरफ उंगली उठाना यह एक आक्रामक और धमकी भरा इशारा है। इसका मतलब है कि सामने वाला आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आप पर आरोप लगा रहा है। आगे है दोस्तों हाथों को आपस में रगड़ना या भींचना। हथेलियों को आपस में तेजी से रगड़ना यह सकारात्मक उम्मीद और उत्साह का प्रतीक है। जब कोई किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद करता है, जैसे कोई डील पक्की होने वाली हो या कोई फायदा होने वाला हो, तब वह ऐसा करता है। हाथों को आपस में कसकर भींचना। अगर कोई अपनी
उंगलियों को आपस में कस कर फंसाए हुए है या मुट्ठी बांधे हुए है, तो इसका मतलब है कि वह बहुत ज्यादा तनाव, एंजाइटी या गुस्से में है। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। एक काम की बात बताता हूँ दोस्तों, किसी भी एक इशारे को देखकर तुरंत कोई नतीजा ना ले। हमेशा सामने वाले की आंखों के हाव भाव, उसकी आवाज की टोन और पूरी सिचुएशन को मिलाकर ही उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझें। क्या आप किसी खास इंसान के किसी विशेष इशारे के बारे में जानना चाहते हैं जो आपने हाल ही में नोटिस किए हो? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।